हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। और जो आज आप लोग चश्मा देख रहे हैं, ये एक बच्चे ने हमें गिफ्ट में दिया है भैया। क्या में दिया है? गिफ्ट में दिया है, क्योंकि वो अपने स्कूल में क्लास 12th में टॉप मारा है बच्चे ने। ओके, तो एक पैकेट के अंदर आया ना सर, इसके अंदर गिफ्ट है जो है पहली क्लास के अंदर। आपको ये दिखाना भी, रिप्रेजेंट भी करना। मैं ठीक है भैया। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद तो हम ये करते हैं कि आप लोग सभी बच्चे अच्छे मार्क्स लेगा। टॉप मारने का एक ही रास्ता जो अक्सर मैं बच्चों को बताता रहता हूँ बेटा, कि सिलेबस के अंदर जो भी टॉपिक हो छोड़ना मत ना। इस पे काम मत करो कि आपको ये आता है, काम करना आपको इस चीज पर कि आपको ये नहीं आता है। जो चीज आपको नहीं आती उस पर काम करें आप लोग। और बाय द वे, कोई टॉपिक आपको नहीं आता तो उसको दबाओ मत ना, छोड़ो इसको। हो सकता है उसके अंदर से क्वेश्चन पूछ ले जाए, उखाड़ो उस टॉपिक को और उसके अंदर से क्वेश्चन बनाओ और तैयारी करो मजबूती से। आइएगा मेरे प्यारे बच्चों, टॉपिक है हमारा बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, एक इक्वेशन लिखी हुई है, इसको बैलेंस करना है। कैसे करना है, बहुत आसान मेथड से आप लोगों को बताने जा रहे हैं, बस ध्यान से आप लोग इसको देखते रहिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, कर दें स्टार्ट, कर दें भाई, चलो ओके जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग में जो होता है ये रिएक्टेंट होता है और बाद में जो बनता है ये क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट होता है। यानी कि हिंदी में बात करें तो ये अभिकारक और आगे वाला क्या होता है बेटा, उत्पाद होता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैसे कैसे बैलेंस होगा समझते हैं बिल्कुल ध्यान से। पहले तो में एटम कितने कितने प्रेजेंट है। जैसे हमारे पास फास्फोरस आ गया और हमारे पास क्या आ गया भाई, Cl आ गया। फास्फोरस कितने हमारे पास 4 हैं और Cl कितने भैया हमारे पास 2 आ गए। ऐसे आगे इधर आ जाओ, फास्फोरस है और हमारे पास क्या भैया, Cl है। चेक करके बताओ फास्फोरस P कितने है, इसके अंदर ओनली 1 है तो 1 लगा दे। और यहाँ Cl चेक करो कितने है बेटा, ध्यान से 5 Cl है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे आप लोग। अरे क्या कर रहा है भाई, यहाँ 5 पे क्या आ गया हमारे, 5 क्या हमारे पास यहाँ Cl है। इसको बैलेंस करते हैं, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एटम को बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे कैसा होगा बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझते रहिएगा प्यारे बच्चों। आइएगा, यहाँ 4 है, P कितने 4 है हमारे पास, यहाँ P कितने है भाई 1 है। तो इस 1 में कितने की मल्टीप्लाई हम करें, कितने की गुणा हम करें क्यों 4 हो जाए। 1 में हमने मल्टीप्लाई करेंगे 4 की, तो कितना होगा बेटा, ये 4 हो गया है। अब जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो तो ओवरऑल मॉलिक्यूल के अंदर जो होता है वो स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई होती है ऐसे करके। ऐसा ना कि यहाँ पे 4 लगा दो बीच में, ऐसा नहीं होगा बेटा। स्टार्टिंग में जो नंबर आता है उसके सब में मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 4p हो गए, 4p हो गए, ये बैलेंस हो गया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब इस 4 की मल्टीप्लाई आगे 5 में भी हुई है, इस 4 की मल्टीप्लाई आगे Cl में भी हुई है। 5 4 जो कितना आएंगे भाई, 20 आ जाएंगे। ओके जी, यानी कि हमारे पास Cl कितने हो गए, 5 4 जा कितने हो गए, 20 हो गए। अब यहाँ पे Cl कितने भाई, हमारे पास 2 है। कितने की मल्टीप्लाई करें 2 में कि वो 20 हो जाए। कितने की मल्टीप्लाई करेंगे भाई, यहाँ पे 10 की मल्टीप्लाई करें, कितना होगा भाई, ये 20 हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, कितने की मल्टीप्लाई है Cl में 2, यानी कि 10 की हुई है, तो यहाँ कितना लिख देंगे आप लोग, मल्टीप्लाई 10 कर देंगे। अब आप ये भी कहेंगे तो सर बीच में प्लस आ रहा, 10 की मल्टीप्लाई स्टार्टिंग में नहीं कर दे। नहीं बेटा, प्लस आने के बाद नेक्स्ट मॉलिक्यूल स्टार्ट हो जाता है। बस जब भी आप लोग मल्टीप्लाई करें, लास्ट में नहीं करेंगे, इसके स्टार्टिंग में करेंगे। अरे स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई करते हैं वो सभी में हो जाती है। अब ये भी एक एग्जांपल हुआ है, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ को मूव करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों आ जाइएगा। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग आगे, हमारे पास क्या प्यारे बच्चों, H2 + Cl2 कंबाइन करने के बाद क्या बन जाएगा भाई, HCl बन जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, चाहे बच्चा 9th क्लास में, चाहे बच्चा BSc कोई सी क्लास में है, केमिस्ट्री रिएक्शन को बैलेंस करना चाह रहा है और समझ में नहीं आ रहा है, आ जाओ बेटा, देखो क्लास को। कहता हूं कि जिंदगी भर में कभी नहीं भूलोगे, मरने मर जाओगे, लास्ट को बैठा दो क्लास के अंदर, वो भी जिंदा कर देंगे, केमिस्ट्री से पढ़ा देंगे। आ जाओ भाई बच्चों, हमारे पास क्या आ गया, H आ गया भाई, आ गया हमारे पास Cl है। ऐसे यहाँ पे हमारे पास H आ गया और क्या आ गया भाई, हमारे पास Cl आ गया। चेक करके बताओ H कितने हमारे पास 2 हैं और Cl कितने हमारे पास 2 हैं। H कितने हमारे पास 1 है भैया, H कितना हमारे पास 1 और Cl कितना भाई हमारे पास, ये भी कितना है 1 है। कोई डाउट है किसी बच्चे को? नहीं होगा, नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों, H कितने हमारे पास यहाँ पे 2 है और यहाँ पे H कितना 1 है, 1 है। अब इस 1 में कितने की मल्टीप्लाई करें कि वो 2 हो जाए, यानी कि यहाँ तो 2 है भाई। यानी कि बैलेंस का मतलब क्या होता है, बैलेंस का मतलब कुछ इस तरह से है, समझने की आप लोग कोशिश करना। बैलेंस का मतलब कुछ इस तरह से है मेरे प्यारे बच्चों। एक हमारे पास ये सब्जी वाले भाई साहब है, समझना बिल्कुल ध्यान से, ये सब्जी वाले भाई साहब हो गए, सब्जी बेच रहे हैं,
सब्जी का ठेला वगैरह सब पहुंच जाए, यहाँ पे सामान रखा हुआ है इनका सब कुछ, ये रहा। ओके जी, अब यहाँ पे आपकी पिंटू सर आ गए हैं, स्टाइल में आए हैं बेटा, ये आगे गाय में आ गए भाई, ये पिंटू सर आ गए यहाँ पे। चश्मा भी लगा दो, वैसे इनकी बैटरी लग रही है, लो चश्मा लगा दिया भैया। ठीक है भाई, कोई डाउट है क्या यहाँ तक? अब ये सर जो है, पिंटू सर जो है भाई, ये रहे आपके पिंटू सर। अब भाई साहब के पास आए हैं, आने के बाद क्या लगे भाई हमें सब्जी दे दो, मतलब आलू दे दो, कितने किलो? 1 किलो दे दो, समझना बिल्कुल ध्यान से। यहाँ इसका वेट रखा हुआ है, इसको हमने रिएक्टेंट मान लिया, ये प्रोडक्ट मतलब जहाँ पे ये हमें सामान रख के देगा उसका नाम प्रोडक्ट रख दिया बेटा। अब इतने 1 kg वेट रखा, यहाँ पे कितने kg रखा? 1 kg वेट रखा, कितने kg प्यारे बच्चों? 1 kg वेट इसमें रखा। अब उसके बाद जो कहाँ पहुंच जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऊपर जाके अटैच हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा अटैच? ठीक है बेटा, आ रहा हूँ अभी मैं, चश्मा लगा के पढ़ा रहा हूँ मैं। ओके जी, अब ये ऊपर पहुंच जाएगा, कहाँ पहुंच जाए? बिल्कुल ये ऊपर पहुंच जाए, समझना बिल्कुल ध्यान से। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 kg हमारे पास, कितने kg है बेटा? 1 kg। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको अमाउंट यहाँ तक लेकर आना पड़ेगा भाई। अब ये क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट प्रोडक्ट, जब दोनों का वेट बैलेंस हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा? ये स्टेबल हो जाएगा और आपको आलू उतार कर दे देगा। लो भैया, अब जब ये बैलेंस हो गया है, ऐसा नहीं हो सकता, समझना बिल्कुल ध्यान से, ऐसा नहीं हो सकता प्यारे बच्चों कि ये आलू इतने दे दे, समझना, आलू ये इतने दे दे, सब्जी इतनी दे दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा। और भाई मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा कि ये ऊपर जाके भैया आलू को ऊपर तक छोड़ देगा, यानी कि आधे किलो के आसपास, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। तो ये कब जाके स्टेबल फॉर्म में आएगा? जब ये कंप्लीटली बैलेंस हो जाएगा। ये कंप्लीटली बैलेंस हो गया भैया, कोई डाउट नहीं है। कहने का मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का वेट कितना होना चाहिए? 1 kg होना चाहिए, तब जाके क्या होता है बच्चों? बैलेंस होता है। क्या होता है भैया? बैलेंस। ओके जी, अब आगे चलते हैं, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा बस। चलो जी, आलू आलू वाले भाई साहब, सब्जी कल खरीदेंगे, सब्जी बन गई, आज का इंतजाम हो गया हमारा। अब आगे देखो बिल्कुल ध्यान से, आ जाओगे। हमारे पास एच यहाँ पे 2 है, एच यहाँ पे 1 है, तो कितने की मल्टीप्लाई करें यार कि 2 हो जाए? तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो भैया, 2 की मल्टीप्लाई करें, 2 1 जा 2 हो गया। कितने की मल्टीप्लाई हुई है भैया? यहाँ पे 2 की हुई, तो 2 की मल्टीप्लाई कर दी। स्टार्टिंग में जो नंबर आता है उसकी मल्टीप्लाई आगे सभी में होती है, बात मैंने आपको पहले ही बताई है भैया। तो यहाँ मल्टीप्लाई कितने की हो जाएगी भैया? 2 की हो जाएगी, क्योंकि भाई स्टार्टिंग में जो नंबर आता है उसकी मल्टीप्लाई आगे सभी में होती है मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। तो 2 1 जा कितने हो गए भाई? 2 CL हो गए। ओके जी, बैलेंस करो। हमारे पास 2H हो गए, 2H, यहाँ पे Cl2 हो गया, Cl2 का, इसका मतलब क्या होगा? रिएक्शन कंप्लीट हमारी बैलेंस होगी। नाच के दिखा दो एक बार, ठीक है, कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को? मस्त है, जबरदस्त है, जिंदाबाद है। आगे चले, नेक्स्ट एग्जांपल लेके आ रहा हूं बेटे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास क्या है? P4 प्लस में आ गया H2, आगे जाके बन गया PH3। क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों? आगे PH3 बन गया भाई। बैलेंस करना है सर जी इसको, रिएक्टेंट प्रोडक्ट लगाओ, बैलेंस कर दो उसको। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, सबसे पहले आइटम लिखो इनके। हमारे पास P आ गया और आगे क्या हमारे पास H आ गया भाई। हमारे पास P और आगे क्या भाई? हमारे पास H। कोई डाउट नहीं है किसी बच्चे को भी? क्लियर है भाई? P बताओ कितने हमारे पास? 4 है। H कितने भाई? हमारे पास 2 आ गए। ऐसे यहाँ देखो, P कितना हमारे पास? यहाँ 1 है तो 1 आ गया। H कितना भाई? हमारे पास 3 है, 3 आ गया। क्लियर है? मुझे आएगा ये नहीं दिख रहा आगे क्या हो रहा है भाई, क्योंकि बात ऐसे में नंबर का चश्मा लगा हुआ है। आज नंबर का चश्मा हटा कर आज हम फैंसी हो गए हैं, आज पिंटू सर फैंसी हो गए हैं। ऐसा थोड़े है कि हमने क्या ठेका लिया है भाई। ये कहा जाता है कि टीचरों को देखिएगा, आज एक बहुत बड़ी, आजकल जो इतिहास आप लोग देख रहे हैं बहुत बड़ा इतिहास, किस चीज का समझिएगा। पुराने इतिहास में लोग ज्यादा जी रहे हैं। मास्टर जी साइकिल पे जाएंगे, ठेका लिया हमने, डिफेंडर में जा रहे हैं मास्टर जी आजकल घूमने के लिए। किसान को तुम जितना भी देखो, किताबों में हम पढ़ते हैं, किताबों में ये पढ़ते हैं भैया किसान है ये हल चला रहा। अब भैया किसान पूरी जिंदगी हल ही चलाता रहेगा? आजकल के किसान डिफेंडर में जा रहे हैं बेटा, आगे आ जाओ। अब मास्टर भी फैंसी हो गए हैं। हमारे पास P कितने भैया? 4 है। हमने ठेका थोड़ा लिया, हम साइकिल पढ़ाएंगे पूरी जिंदगी। जितने भी आप देखोगे अध्यापक साइकिल में जा रहे हैं, टोपी लगा रहे हैं, कहाँ जी बच्चों को पढ़ाना जा रहा है स्कूल में। अब वो ट्रेंड खत्म हो गया, इतिहास बदल गया भैया ऐसा। P कितने हमारे पास? 4। P कितने भैया? यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो 4 करने के लिए मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 4 से, तो मल्टीप्लाई 4 से कर दी, 4 हो गए यहाँ पे। 4P यहाँ पर हो गए मेरे प्यारे बच्चों, और 4P के प्रोडक्ट में 4P का होगा, रिएक्टेंट में 4 ही हो गए। ये होता उत्पाद, पीछे वाला होता अभिकारक। बैलेंस है बेटा। H बताओ कितने बेटा? बड़ी प्रॉब्लम हो गया, तो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। मल्टीप्लाई जो यहाँ पे हुई है 4 की, वो H में भी हुई है बेटा, इसका भी ध्यान रखें। 4 से कितना होगा? 12 हो गया बेटा। कितना होगा भाई? 12 हो गया। ऐसे देखो, इसे 12 करने के लिए मल्टीप्लाई कितने करेंगे? 6 की करेंगे।
की मल्टीप्लाई करी 6 की करी, चेक करके देख लो दोनों साइड में बैलेंस है बेटा, दोनों साइड में बैलेंस है। P यानी कि हमारे पास P कितने 4, P कितने 4, H कितने 6, 2 जा कितने 12, 4 3 जा कितने 4 3 जा 12। इसका मतलब कंप्लीट इक्वेशन रिएक्शन कैसी होगी, बैलेंस हो गई है। क्लियर बच्चा पार्टी, कोई डाउट नहीं है? अरे कोई डाउट तो नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। चले आगे, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को मूव करते हैं बेटा। चले भाई देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे कैसे आएंगे हम। हमारे पास N2 आ गया, क्या है बेटा हमारे पास N2 प्लस में H2 कंबाइन करने के बाद क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, NH3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, NH3 बन जाएगा। बैलेंस कैसे करेंगे, ये रिएक्टेंट है हमारे पास, आगे वाला प्रोडक्ट मतलब ये अभिकारक, आगे वाला क्या बेटा उत्पाद है। क्लियर है भैया तक, कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होगा। आगे देखते हैं, हमारे पास यहाँ N भी है, आगे क्या बेटा हमारे पास H है, ऐसे यहाँ पर आगे N आ गया और क्या आ गया बेटा हमारे पास H आ गया। बताओ हमारे पास N कितने 2 है तो 2 आ गए, बताओ H कितने हमारे पास 2 है तो 2 आ गए। N चेक करो कितने बेटा, यहाँ पे हमारे पास 1N है तो 1N आ गया। H चेक करो कितना हमारे पास 3 है तो यहाँ पे 3 आ गया। टेंशन में नहीं बैठना है, डिप्रेशन में नहीं बैठना, सोचते रहना है चीज़ों को। जिन बच्चों के नंबर पढ़ने के बाद क्लास 12th में कम भी आ जाते हैं, बच्चे बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं। कभी जीवन में आप लोगों को डिप्रेशन में नहीं आना, बस इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। अक्सर मैं बच्चों से ये बात कहता रहता हूँ, नॉलेज में और नंबर में काफ़ी डिफरेंस होता है। मैं बच्चों से ये कहता हूँ कि जो बच्चे क्लास 10th 11th 12th इन 3 क्लास में होते हैं, ओके, वो बच्चे एक मूवी जरूर देखा करें, 3 इडियट मूवी जो है बेटा, बड़ी काम की मूवी है बेटा, जीवन बदल देगी आपका। मस्ती से पढ़ोगे आगे बढ़ोगे। यदि सो गए, जो सो गया वो घर गया, जो सो गया वो घर गया, और जिस बच्चे ने कुछ सोचा वो बहुत कुछ कर गया। आगे आ जाओ भैया। N पे कितने भैया हमारे पास 2N है हमारे पास, तो मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 2 से करेंगे। अरे क्लियर है भैया, अरे कितने 2 है तो मल्टीप्लाई कितने से करी भैया, हमने 2 से करी तो हमारे पास 2 हो गए, तो ये मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे बेटा। ओके जी, 2N है, 2N हमारे पास आ गए। अब देखो ध्यान से, अब इसकी मल्टीप्लाई जो है बेटा वो H में भी हुई, क्योंकि स्टार्टिंग वाले नंबर की मल्टीप्लाई आगे सभी में होती है, तो यहाँ H में भी होगी तो 2 3 2 कितने आ गए भाई 6 आ गए। अरे क्लियर है भाई। अब इसको 6 करने के लिए यहाँ तो 2 है, यहाँ पे 2 है, बैलेंस हो गया। अब इसको 6 करने के लिए मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 3 से करेंगे, तो भाई 6 हो गया। मल्टीप्लाई 3 की हुई है तो बेटा कितने की मल्टीप्लाई कर दी हमने, 3 की मल्टीप्लाई। कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ मल्टीप्लाई होगी, बैलेंस होगा हमारा सब कुछ। आगे चलते हैं। क्लियर है भाई, क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। एक एग्जाम्पल आपको देके जा रहे हैं बेटा, इसका रेशो आप लोग कमेंट में बताएंगे क्या क्या है। एक रेशो आप लोगों को कमेंट में ये बताना है कि हमारे पास N2 प्लस O2 आ गया, बैलेंस करने के बाद N2O5 आ गया। इसमें आप रेशो जो बताएंगे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन यानी कितने 2 हैं, और कितने हमारे पास 2 हैं। आगे नाइट्रोजन ऑक्सीजन पर आगे यानी कितने हमारे पास 2 हैं, और कितने हमारे पास 5 हैं। इसको आप सब बच्चे बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करने के बाद इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे। इसका वेट किया जा रहा है बेटा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, करें सभी बच्चे तेजी के साथ, वेट कर रहा हूं मैं।